अब बांग्लादेश ने खुल्लम खुल्ला इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि हम 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक में भारत को अपने तरीके से जवाब देंगे और बताएंगे कि बाप कौन है। हम यहाँ को बताएंगे कि किस तरह भारत जो है वो पानी की तकसीम की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बांग्लादेश को भेज रहा है। बांग्लादेश की इस धमकी पर भारत डर जाएगा। ये साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले के बीच बढ़ती हुई टेंशन की, जैसे कि इंडिया ने वेस्ट बंगाल की तरफ से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, तो बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला है कि आप फेंसिंग बांग्लादेश की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं चलेगा। और साथ साथ ये भी कहा कि आपने जो भी डेवलपमेंट का काम करवाना है उसके साथ आपको बांग्लादेश का कंसेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने मौके पे चौका मारा और उन्होंने जहाजों की आग में जल रहा है। अवामी लीग जो है वो एकदम से फिर से जो हरकत में आ गई है और उन्होंने कहा है कि हमने रिजाइन चाहिए मोहम्मद यूनुस का। लेकिन उसके साथ ही साथ आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि बांग्लादेश सीधा सीधा इंडिया को धमका रहा है, कह रहा है कि अब हम इंडिया को अपने तरीके से देखेंगे, अब हम इंडिया से अपने तरीके से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने कहा है धड़ल्ले से कि हम उस मीटिंग में जो है इंडिया को बताएंगे कि बाप कौन है। देखिए, पहली बात आपने की है अवामी लीग की, तो ये जो इनकलाब था ना, ये एक कमजोर इनकलाब था बांग्लादेश में। बांग्लादेश गवर्नमेंट को या बांग्लादेशी जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपने बड़ा एक कमजोर सा इनकलाब लेके आए हैं। ये कोई 20-30 हजार लोगों ने, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में बड़ा कम हुआ होगा कि 20 से 30 हजार स्टूडेंट्स जो हैं, निहत्ते लोग जो हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट का काया जो है वो तख्ता जो है वो पलट कर दिया। तो ये ठीक है, और ये कमजोर इनकलाब, और ये हुकूमत को पता नहीं, ये लगता है कि बड़ा मजबूत इनकलाब जो है वो हमारे पास आ गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से इंडिया के ऊपर विद्रोह कर रहा है तथा इंडिया के ऊपर हमला करने की धमकी देता हुआ चला जा रहा है। मतलब कि अब देखा जाए तो बेटा बाप से दुश्मनी करेगा। बांग्लादेश जो कि इंडिया ने बांग्लादेश में बहुत सारे कार्य किए हैं, वहाँ की रोड वगैरह पड़वाई हैं, फिर भी बांग्लादेश जो है जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। आप लोग देखिए और अपनी राय। बांग्लादेश में वो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां आ चुकी हैं कि बांग्लादेश सोच में पड़ा है कि भाई हमने कर क्या दिया है। और दूसरा वहीं पर बांग्लादेश एक चूहे भरी वाली धमकी दे रहा है कि एक जो चूहा होता है बिल में घुसकर वहां से बोलता है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चूहे वाली भाई कि आप बाहर तो निकलो, करना कर सकते हो तो करो ना। जो डैम से भारत पानी छोड़ रहा है आप उसको यूज करो, क्यों नहीं कर रहे हो? आपको बस फरा चाहिए। भारत ने एक सबसे बड़ी गलती क्या की, भारत ने यूनिस गवर्नमेंट को चावल बेच के गलती कर दी। भारत क्या है कि लोगों पे तरस खा जाता है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों पर तरस खा जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अदर गवर्नमेंट है वो क्या चढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर हमसे जो दूसरा देश है वो हमारे बारे में नेगेटिव थिंक कर रहा है तो हमें भी उसके बारे में नेगेटिव, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, वो वाली बात हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सचेत रहने की जरूरत है। और बांग्लादेश कर क्या भाई, तुम किस बात की धमकी दे रहे हो, क्या बताओगे आके भारत में? ये भाई गीदड़ बड़ी जो धमकी है अपने पास ही रखो। इस धमकियों से भारत को डरने वाला नहीं और भारत को कुछ नहीं होने वाला है। तो मिलनी है वो सार उठा के जिए। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। अगर आपके नसीब में हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। हाँ सही है, मुझे पता है मैंने अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी एक बुलबुल है, जब मर्जी फट सकता है। तो तुम इतने उदास क्यों? वैसे मैं उदास नहीं, मैं वैसे ही आते इसने मारने मराने की बातें शुरू करी। अच्छा, बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसा किया। पीस का पैगाम दे दो ना कि भाई लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। बांग्लादेश को भी समझाओ कि हमारे साथ भी दोस्ती रखे अच्छी, उनके साथ भी रख ले। इंडिया को चाहिए कि मोहब्बत से पेश आए, वरना ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ हमेशा पाकिस्तान है, रहा और होगा। और इंडिया को भी चाहिए कि मोहब्बत से काम ले, मोहब्बत से काम दे, जो उनके मालूमात अच्छे ताल्लुकात बन जाएं। जो उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो
वो compete कर रहे हैं वर्ल्ड में। मतलब पाकिस्तान की यूथ मान रही है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और वो कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड को? देखिए इसमें डिफरेंट सिनेरियोज भी हैं। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आप आगे बात कर रहे थे कि उनकी इकॉनमी 4 ट्रिलियन की है, तो नो डाउट उनकी जो पॉपुलेशन भी है वो भी आई थिंक पाकिस्तान से 7 to 8 टाइम्स ग्रेटर है, राइट? और प्रोपोर्शन देखा जाए तो पाकिस्तान वीक नहीं है। तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की इकॉनमी, तो एक इकॉनमी स्टेबल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हेन योर कंट्री विल बी पॉलिटिकल स्टेबल, देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है इकॉनमी और दूसरे जो चीज़ें होती हैं वो स्टेबल होना तो स्टार्ट होती है। बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली आपको स्टेबल नजर आ रहा है? नहीं, पहले था। जैसे हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया, वो भी यूथ स्टूडेंट यूनस आ गया। यूनस आ गया। अब यूनस ये है कि यूनस का जो माइंड सेट है वो कंप्लीट, वो जंग पे लग जाएंगे और फिर हमारी जो सोशलिज्म है उनकी जो सोसाइटी है वो वीक हो जाएगी। आज जाहिर है जंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है डेफिनेटली। सर, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच क्या चल रहा है? बांग्लादेश इंडिया से एग्रेसिवली बात कर रहा है और इंडिया कह रहा है कि चलो भाई आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। इंडिया से वैसे स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जिस तरह से बांग्लादेश से आ रही हैं। मुजीबुर रहमान के जाने के बाद जो है ना, मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से जब अलग हुआ 1971 ग्राउंड बोर्ड जो था, उसके बाद जो है बांग्लादेश ने उस वक्त उन्हें लग रहा था कि हमने अच्छा फैसला किया है, और उनका जो मुजीबुर रहमान ये सब जो इसके अंदर जो किरदार था वो RSS इंडिया का था। अच्छा। लेकिन अब जो चीज़ चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान, उनके मुजीबुर रहमान, उनकी जो बेटी है, उनकी हुकूमत जाने के बाद बांग्लादेश का पैचअप हो गया पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल हो गया। और ये चीज़ जो है हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया को खटक रही है। परेशानी भी है भाई कि अच्छा खासा बॉर्डर पे अमन था, अब पाकिस्तानी ISI बॉर्डर पे आ गई है। बिल्कुल। तो वो ऐसे है कि वो पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आगे आ जाए सर। पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और इंडिया को ये खटक रही है। अब सीन ये बन गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ, इंडिया अकेला रह गया है और इंडिया अफगानिस्तान को साथ मिलाकर जो है ना पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश करेगा। अच्छा, मतलब इंडिया भी पीछे हटेगा नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है बैलिस्टिक्स मिसाइल मांग रहा है। जय हिंद दोस्तों, आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो का क्रिएटिव जो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन और स्पोर्ट्स विद रजत चैनल को जाता है, तथा आपने देखा कि बांग्लादेश इस समय इंडिया के ऊपर विद्रोह कर रहा है, परंतु ये बांग्लादेश को इसे समझ लेनी चाहिए कि आप इंडिया का कुछ नहीं कर सकते भाई। इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है और आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वैसे भी इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ही मजबूत है और बांग्लादेश पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि स्वयं इंडिया ने कराए हुए हैं। इंडिया ने वहाँ की सड़कें बनवाई तथा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से बांग्लादेश आज स्टेबल है। मतलब आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ये गलत है और आपको अच्छे से समझा दिया जा रहा है कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें, वरना आपका क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।